What is the passage saying? क्या बोल रहा है पैसेज? हम्म The film was too simplistic to address serious issues and failing to translate real life to real. मतलब वो हम्म लोगों को फिल्म पसंद नहीं आई. ओके, क्यों लेकिन? अच्छा, the film Bombay Loses Out is where every commercial film congenitally goes awry. अच्छा, congenitally का क्या मतलब होता है? कंजेनिटली का मतलब होता है व्हेन आई से कि नेचर के हिसाब से, सो अकॉर्डिंग टू नेचर, मतलब जैसे यहाँ पर द फिल्म बॉम्बे बाय नेचर वो अराय बिकमिंग अराय थी। अराय का मतलब होता है, ये AWRY को हम अराय प्रोनाउंस करते हैं। अराय का मीनिंग होता है समथिंग दैट इज वेरी, जो बहुत like something which is very not normal, something that is very um, जो नॉर्मल ना हो, जो बहुत अलग हो एकदम। अब जरूरी नहीं है दैट जैसे एक नॉर्मल से अलग हम बोलते हैं कि वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, बट ये थोड़ा पॉजिटिव सेंस में नहीं है, थोड़ा फ्लो, थोड़ा नेगेटिव के सेंस में है, ठीक है? कि जैसे नॉर्मल चीजें दिखाते हैं वो नहीं था। इट वाज, जिस डायरेक्शन में जा रहा था वो बहुत अनएक्सपेक्टेड सा था, बहुत जैसे सही डायरेक्शन में नहीं जा रही थी मूवी, थोड़ी गलत चीजें, गलत उसका नेचर था, ठीक है? कंजेनिटली का मतलब होता है बाय नेचर इट वाज अराय वेरी, एक ही साइड पर वो फोकस था, which is not normal, which is not, बहुत ज्यादा उसमें फ्लॉज थे मूवी में, ऐसे कह सकते हैं, राइट? वेरी अनयूजुअल, ठीक है? सो ऐसी थी। एंड बिकमिंग, उसकी वजह से बिकमिंग टू सिंपलिस्टिक टू एड्रेस सीरियस इश्यूज। अब जो सीरियस इश्यूज को, मूवी को एड्रेस करना था, जो दिखाए थे, उसके लिए बहुत सिंपलिस्टिक सी बन गई। एंड फेलिंग टू ट्रांसलेट रियल लाइफ टू रील, तो जो रियल लाइफ दिखानी थी वो दिखाई नहीं पाए थ्रू रील, थ्रू द मूवी। सो जो दिखाना था वो दिखा ही नहीं पाए। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड दैट, तो क्या इन्फर किया हमने? इसमें से क्या होगा? द फिल्म्स डायरेक्टर एम्ड एट recreating real life on silver screen, is this what Options can be inferred? C, ma'am. C, the film was successful in Sorry, spite ma'am. of its Option B. Option B, ma'am. अच्छा, नहीं सी तो हो नहीं सकता, क्योंकि सक्सेसफुल हुई थी या नहीं हुई थी Yes, ऐसा ma'am. कहीं मेंशन नहीं है पैसेज में। द फिल्म वाज टू सिंपलिस्टिक फॉर द ऑडियंस टेस्ट। अच्छा, हम पूरे पैसेज से ये हमने मॉरल ऑफ द स्टोरी ये नहीं निकला है कि जो फिल्म थी वो बहुत सिंपलिस्टिक थी। हमने सिंपलिस्टिक बोला है क्योंकि कहाँ गया, थर्ड लाइन में बोला है ना, बिकमिंग टू सिंपलिस्टिक टू एड्रेस सीरियस एंड फेलिंग टू ट्रांसलेट रियल लाइफ टू रील। This is not, being simplistic is not the only thing that we are focusing on. That is not the gist of the passage. That is a part of the passage.
कि वो, क्योंकि बाय नेचर द फिल्म वाज वेरी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वेरी जो चीज हम देखते हैं वेरी लूप साइडेड, बिकॉज ऑफ दैट वो बहुत सीरियस इश्यूज को दिखाने के लिए बहुत सिंपल सी बन गई वो मूवी। एंड जो रील में रियल लाइफ दिखानी थी वो नहीं दिख पाई। सो बीइंग सिंपलिस्टिक इज नॉट द एरिया ऑफ कंसर्न हियर, द एंटायर एरिया ऑफ कंसर्न हियर। सो बी ऑप्शन नहीं होगा। आर करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें से ए बी से कोई भी पैरा का जिस्ट नहीं बता रहे कि पैरा व्हाट इज इट एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट। ठीक है। ओके मैम। या ओके, देन वी हैव ओके। सो यहाँ पे फॉर ईच ऑफ द वर्ड्स बिलो अ contextual usage is provided. Pick the word from the alternatives given that is most inappropriate in the given context. Most inappropriate का क्या मतलब है? जो that is we can say कि हम थोड़ा antonyms पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है। So first one is specious. A specious argument is not simply a false one, but one that has the ring of truth. तो हमें बेसिकली वर्ड दिया है, उसके आगे एक सेंटेंस दिया है जो उसी वर्ड से बना हुआ है। So even if you do not know the meaning of the word, उस सेंटेंस से you get a hint कि क्या मतलब है उस word का। And then you have to choose the word which is the most inappropriate in the given in the given context. ठीक है। So पहले वाले का बताओ क्या होगा। मैम क्रेडिबल। स्पेशल आ गया, नॉट सिंपल फॉर and one that has a अच्छा क्रेडिबल। क्रेडिबल मतलब क्या होता है? ट्रूथ। ट्रूथ। अच्छा ट्रूथ। यस मैम शायद। ठीक, मतलब ट्रूथ एग्जैक्टली नहीं, बट कोई भी बात जो हम हम ट्रूथफुल माने जिस भी बात को ऐसे कह सकते हैं क्रेडिबल को। ठीक है, जो भी ओके मैम। बिलीवेबल हो बात। ठीक है, जिस बात पे हम बिलीव कर सके, जैसे हम सच मान सके, जिस पे ट्रस्ट कर सके, दैट इज क्रेडिबल। तो यहाँ पे स्पीशियस का मतलब क्या है? फॉल्स। नॉट सिंपली अ फॉल्स वन। यहाँ पे बोले नॉट सेंटेंस नॉट सिंपली अ फॉल्स वन बट वन दैट हैज द रिंग ऑफ ट्रूथ। ये कह रहे हैं ना यहाँ पे कि इट इज नॉट सिंपली फॉल्स वन बट हैज अ रिंग ऑफ ट्रूथ। इसका क्या मतलब हुआ? कि सिर्फ साफ सीधी तरह से वो गलत है ऐसा नहीं है, बट वन हैज द रिंग ऑफ ट्रूथ। रिंग ऑफ ट्रूथ है मतलब समवेयर ऐसा लगता देयर है इज कि वो सच है। आल्सो हाँ, ट्रूथ। देयर यस इज, मैम। उसमें कुछ सच भी है। इसका क्या मतलब है? स्पीशियस कहते हैं जो बहुत जैसे कोई चीज अगर मुझे लगे कि हाँ ये सच है बट एक्चुअली ना हो, उसको क्या कहेंगे? जो हो डिसेप्टिव। गलत बट सही लगे। एग्जैक्टली, डिसेप्टिव। ठीक है। मिसलीडिंग। ठीक है। धोखा, कि अरे हाँ लग रहा है कि ये सच है बट एक्चुअली नहीं है, दैट इज स्पीशियस। तो यहाँ पे डिसीटफुल का क्या मतलब होता है?
डिसेप्टिव तो ठीक है, ये लग रहा है सच है बट नहीं है। डिसीटफुल का क्या होता है मतलब? अगेन सेम मीनिंग होता है डिसेप्टिव की तरह। समथिंग दैट इज मिसलीडिंग, समथिंग दैट इज डिसेप्टिव। फैलेशियस का क्या मतलब होता है? अगेन समथिंग that is considered to be true but actually it is not true। ठीक है, fallacious जो है fallacy से आया है। सो हमें हमारे ऑप्शंस पता चल गए, डिसीटफुल, fallacious एंड डिसेप्टिव, सबके सिमिलर मीनिंग्स है। बट क्रेडिबल का मतलब होता है समथिंग दैट वी कैन बिलीव, समथिंग दैट इज कन्विंसिंग। ठीक है, सो वी गेट आवर आंसर। Credible is going to be our answer because it is the most inappropriate word here. So it is something that is convincing and जिसे हम believe कर सकें। Okay, next one is obviate. The new mass transit system may obviate the need for the use of personal cars. Obviate का मतलब क्या समझ आ रहा है सेंटेंस से? मैम Yes, हसन। मैम वो फॉन्ट बड़ा हो सकता है एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या लिखना है। क्या हो सकता है फॉन्ट बड़ा? यस मैम। ये तो पिक्चर है जो कि मैंने लगाई थी। कोई इशू नहीं मैम, आप पढ़ लिए समझ में आ गया। चलो I'll write it then here। ठीक है अब। यस मैम, थैंक यू। Prevent, option A. पहले बताओ ऑब्विएट का क्या मतलब समझ आ रहा है? सपोर्ट सपोर्ट Help, uh, helping. सपोर्ट okay, the new mass transit system may obviate the need for the use of personal cars। obviate कहते हैं हटाने को। तो जो न्यू हमारा ट्रांजिट सिस्टम आ रहा है उससे वो ऐसा हो जाएगा, ऐसा सिस्टम होगा जिससे हमारा जो पर्सनल कार्स का यूजेज है वो हट जाएगा। मतलब पर्सनल कार्स की जरूरत रह ही नहीं जाएगी, वो चीज हट जाएगी। ऑब्विएट का मतलब रिमूव करना, हट जाना। ठीक है, नाउ टेल मी सबसे इनअप्रोप्रिएट क्या है यहाँ पे बोल्स्टर वर्ड? बोल्स्टर ऑप्शन डी। बोल्स्टर का मतलब क्या होता है? बूस्ट सपोर्ट सपोर्ट करना। एग्जैक्टली सपोर्ट करना। ठीक है, बोल्स्टर का मतलब सपोर्ट करना होता है। एंड बाकी सारे वर्ड्स जो है प्रिवेंट, फोरस्टॉल, प्रिक्लूड, ये सब का मतलब होता है टू सॉर्ट ऑफ, हाँ प्रिवेंट के अराउंड ही है मीनिंग। प्रिवेंट का मतलब तो पता है। फोरस्टॉल का मतलब, फोरस्टॉल यू अंडरस्टैंड? फोरस्टॉल कहते हैं अगेन किसी चीज को प्रिवेंट करना, किसी चीज कोई चीज ना हो, उस चीज से उसको बचाना।
राइट। प्रेक्लूड ऑल्सो मीन्स द सेम थिंग। ठीक है। ओके। आई विल राइट द नेक्स्ट वन। Okay. Disuse is the next one. Some words fall into disuse as technology makes objects obsolete. Obsolete तो कर चुके हैं। सी। ऑब्लिटरेट का क्या मतलब होता है? जो आउट ऑफ फैशन या फिर अभी ऑब्सोलीट ना हुआ हो, खराब नहीं हुआ। अच्छा। Disuse. Some words fall into disuse as technology makes objects obsolete. Obsolete मतलब पता है? यस, नॉट ऑफ यूज। Not of Not in use. ठीक use. है। Not ठीक है। ठीक है। अ तो कुछ some words fall into disuse मतलब उनका कोई यूज नहीं रह जाता as technology makes objects obsolete. टेक्नोलॉजी से कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हो जाते हैं कि उनकी अब कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है। प्रेवलेंट, डिस्कार्डेड, ऑब्लिटरेटेड एंड अनफैशनेबल। ऑब्लिटरेट कहते हैं उसको, किसी चीज को खत्म कर देना, किसी चीज को रिमूव कर देना फ्रॉम एग्जिस्टेंस, राइट। रिमूव समथिंग फ्रॉम एग्जिस्टेंस, टू डिस्ट्रॉय समथिंग। ठीक है। अगेन उस इज इट सिमिलर टू व्हाट डिसयूज मीन्स? ऑब्लिटरेट का मतलब और डिसयूज का मतलब तो सिमिलर है। ऑब्लिटरेट ऑल्सो मीन्स हटा देना किसी चीज को, डिस्ट्रॉय कर देना, एंड डिसयूज का ऑब्वियसली जो यूज ना हो उस चीज का। डिस्कार्ड ऑल्सो यू नो, डिस्कार्ड का मतलब है हटा देना, फेंक देना किसी चीज को। अनफैशनेबल, समथिंग दैट इज नॉट इन फैशन। बचा गया प्रेवलेंट। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना कि कुछ वर्ड्स हैं जिनकी अब कोई जरूरत नहीं है। हम नीड के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि वो इतनी कोई वैल्यू ही नहीं रह गई उनकी, दैट दे हैव बिकम ऑब्सोलीट। यहाँ पे डिस्कार्ड, ऑब्लिटरेट एंड अनफैशनेबल तीनों का मतलब है सिमिलर टू बीइंग डिसयूज, उनका कोई यूज नहीं रह गया। एंड प्रेवलेंट इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू ऑल ऑफ दीज वर्ड्स। प्रेवलेंट का मतलब होता है कोई चीज को वाइड स्प्रेड रहना। ठीक है। थोड़ा पॉजिटिव सेंस में चला गया कि जरूरत है, ये चीज प्रेवलेंट है यहाँ पर, बट बात तो ऑपोजिट हो रही है। सो हमारा आंसर हो जाएगा ए, प्रेवलेंट। ठीक है। क्लियर है? वील मूव टू द Yes, ma'am. नेक्स्ट वन। डू द फोर्थ वन। Parsimonious. The evidence was constructed from very parsimonious scraps of information. देखो एविडेंस की बात हो रही है ना, कि एविडेंस जो बना था, एविडेंस वाज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम वेरी पार्सिमोनियस स्क्रैप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो भी इंफॉर्मेशन यूज करके, जो सब कंबाइन करके जो एविडेंस हमें बना था, जो इंफॉर्मेशन यूज हुई थी उसके लिए एविडेंस क्रिएट करने के लिए, दैट वाज वेरी पार्सिमोनियस।
ठीक है। ऑप्शन है हमारे फ्रूगल, पेनूरियस, थ्रिफ्टी एंड अल्ट्रुइस्टिक। इसमें से किन वर्ड्स का मतलब पता है? फ्रूगल में। ओके, फ्रूगल का क्या मतलब होता है? Someone who doesn't spend money. कंजूसी करे Yes. करने में। ठीक है। spend कर- और थ्रिफ्टी भी पता होगा। थ्रिफ्टी ऑल्सो मीन्स द सेम। थ्रिफ्टी का मतलब भी होता है समवन हु इज वेरी इकोनॉमिकल। ठीक है। अल्ट्रुइस्टिक का मतलब भी पता होगा। मैम अल्ट्रुइस्टिक क्या होता है? सेल्फलेस होता है, मतलब जो हम अपनी चिंता नहीं करते, हम दूसरों की बहुत चिंता करते हैं। हाँ, यस एग्जैक्टली। जो बहुत ही नेक्स्ट लेवल अच्छे लोग होते हैं ना, जो खुद से पहले दूसरों को रखते हैं, कि भाई पहले हम दूसरों का कंसर्न, दूसरे लोग, पहले आप। दैट इज। एंड देन पेनूरियस पेन। ठीक है। ऑप्शन बी मैम। एग्जैक्टली। तो अल्ट्रुइस्टिक इज एब्सोल्युटली इनअप्रोप्रिएट हियर। हमें इनअप्रोप्रिएट, मोस्ट इनअप्रोप्रिएट वर्ड ही ढूंढना था यहाँ पे। हमें पता चल गया एविडेंस जो कंस्ट्रक्ट हुआ है फ्रॉम वेरी पार्सिमोनियस स्क्रैप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। पार्सिमोनियस का मतलब होता है, क्या होता है मतलब पार्सिमोनियस का? ये बाकी वर्ड फ्रू से हेल्प मिली होगी ना। फ्रूगल। यस, फ्रूगल। अब फ्रूगल से यहाँ पे कैसे मैम पार्सिमोनियस मींस वेरी लिटिल। नो 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 नो। ओके। देखो, जो उनके फेवर में एविडेंस सिर्फ आ रही है, नहीं लिए, सारे नहीं लिए। क्या क्या क्या? मैम जो उनके फेवर में जितने एविडेंस थे उन्होंने उतने ही लिए, बाकी नहीं लिए। जो फेवर में एविडेंस थे वो। सिर्फ उतने ही, मतलब उन्होंने पूरे एविडेंस नहीं लिए, जो उनको सही लगा उन्होंने वही ले लिए। ओके, क्लोज क्लोज क्लोज। सो बेसिकली, क्योंकि अगर मैं फ्रूगल हूँ, अगर मैं अपने पैसे बचा रही हूँ, तो मैं अच्छे से इंक्वायरी करूंगी ही नहीं, मैं अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करूंगी ही नहीं, मैंने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं। यानी कि जो मेरे पास अमाउंट था, कि अगर मेरा बजट 100 रुपए का था, कि 100 रुपए में मुझे ये सब काम करना है जिससे मुझे एविडेंस कलेक्ट करना है, तो मैंने उसे सिर्फ 50 रुपए अपने यूज करके फिर एविडेंस कलेक्ट किया। तो ऑब्वियसली क्वालिटी में फर्क तो पड़ेगा। ठीक है। जो मेरा एविडेंस कलेक्ट हुआ, दैट इज गोइंग टू बी, जो मेरी बेसिकली सारी रिसोर्सेज थी, नॉट ओनली मनी। मनी हमेशा जरूरी नहीं है इन बीइंग फ्रूगल, बट जो भी मेरी सारी रिसोर्सेज थी, वो भी मैंने पूरी तरह से अच्छे से यूज नहीं करी। एंड ऑब्वियसली जो एविडेंस फाइनली कलेक्ट हुआ, दैट वाज वेरी पार्सिमोनियस। ठीक है। पेनोरियस का मतलब भी सेम होता है। ठीक है। समवन हु इज वेरी पुअर, ऑल्सो समवन जो पैसे ज्यादा खर्च ना करे। तो फ्रूगल, पेनोरियस, थ्रिफ्टी, ये तीनों सिनोनिम्स हो गए। एंड एल्ट्रुइस्टिक इज मोस्ट इनअप्रोप्रिएट। या अच्छाई से तो कोई रिलेशन ही नहीं है। सो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी आवर आंसर। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट वाला देखो। मैम ऑप्शन सी, जोकुलर। जोक्यूलर। जोक्यूलर क्या होता है?
मैम आई एम नॉट श्योर मैम, मैं जोकिंग और जोवियन में मतलब थोड़ा पता है कि सेम सेंस में, पर मैम मतलब मुझे जोकुलर मैम सबसे ऑड वन आउट लग रहा है, पर मैम मतलब आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ जोकुलर, सो मैम आई गेस ओके ओके ओके। जोक्युलर का मतलब भी ह्यूमरस से ही होता है, जोक से ही होता है। ओके। जोक्युलर ऑल्सो मीन्स समवन हु इज वेरी ह्यूमरस। अच्छा, यहाँ पे बात क्या हो रही है? व्हाट? जोवेल में हसन, ये फुल वॉल्यूम है? थोड़ा तेज बोलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैम यू सेइंग जोवियल, ऑप्शन बी। अच्छा, ओके, ही सेइंग जोवियल। अच्छा, यस मैम। जोवियल का मतलब भी जोक से रिलेटेड ही होता है। मैम इसमें बात ये हो रही है कि मैं जब बेटे ने सजेस्ट करा कि वॉर इज अ पॉपुलेशन कम करने का एक तरीका है, तो हिज हम्म। फादर थॉट दैट वो मजाक कर रहा था। ओके, क्लोज बट नॉट एग्जैक्टली। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि व्हेन आई सजेस्टेड दैट वॉर इज अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पॉपुलेशन, समझ लो मेरे घर पे बात हो रही है कि भाई इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके बाद मैं बोलूं कि भाई वॉर हो जानी चाहिए, वॉर से तो सब पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि आप सबको मार देते हो, सबसे लोग मर जाते हैं, तो पॉपुलेशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। सो हाउ इज इट गोइंग टू साउंड? ये कैसा मैं साउंड कर रहा मतलब है? मैं मतलब थोड़ा डार्क ह्यूमर में चले गए कि मैं मतलब डेंजरस। यस, किसी किसी एग्जैक्टली सीरियस चीज को, एग्जैक्टली। किसी सीरियस चीज गलत तरीके से हाँ। मतलब मजाक के तौर पे बोलना। यस, एग्जैक्टली। तो बहुत सीरियस से टॉपिक को मैं मजाक मजाक कर रही हूँ, सीरियस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो फसेशियस का मतलब सेम होता है, जब मैं बहुत किसी सीरियस बात को लेके मजाक करती हूँ, दैट इज बीइंग फसेशियस। ठीक है। सो जोवियन, जो नॉट जोवियन, जोवियल, जोक्युलर एंड जोकिंग, बी सी एंड डी, ये तीनों ऑप्शंस का मतलब होता है कि रिलेटिंग टू जोक। ठीक है, जोवियल मतलब समवन हु इज वेरी चीयरफुल, ठीक है, बहुत हंसता खेलता इंसान। जोक्युलर एंड जोकिंग, समवन हु इज वेरी ह्यूमरस। ठीक है, ये तीनों तो रिलेटेड हो गए इससे, बट जोवियन, जोवियन का हैव यू एवर हर्ड ऑफ दिस वर्ड जोवियन? नो मैम। जोवियन, जोवियन का मतलब होता है उसको बोलते हैं, इट मीन्स टू बी, जो एक जुपिटर नाम के एक रोमन गॉड थे, तो रोमन फिलोसफी के हिसाब से बीइंग जोवियन मीन्स यू आर बीइंग लाइक द, यू आर बिहेविंग लाइक द रोमन गॉड जुपिटर। ठीक है, जोवियन का मतलब ये होता है, एंड ऑब्वियसली दैट इज द मोस्ट अनरिलेटेड वर्ड हियर, सो आवर आंसर इज गोइंग टू बी ए, जोवियन। ठीक है, जोवियल, जोक्युलर एंड जोकिंग का मतलब मजाक से रिलेटेड ही होता है। Okay, so 1, 2, 3, 4, 5. Okay, now we have these. Uh, Acha, for each of the words below, a contextual usage is provided. Pick the word from the alternatives given that is closest in meaning in the given context. Okay, अब हमें उल्टा करना है कि हमें closest in meaning वाला हमें word ढूंढना है. I'll write the words here again. Hmm.
ऑप्शन डी मैम। डी। stark oppressiveness. So what is stark oppressiveness? stark का क्या मतलब होता है? मैम स्टार्क to मतलब मैम doubt थोड़ा बहुत obvious, बहुत गहरा, बहुत कंप्लीट, जब हमें थोड़ा एम्फेसिस देना होता है किसी बात पे। स्टार्क ऑपरेसिवनेस यानी कि बहुत लाइक कंप्लीट ऑपरेसिवनेस। अच्छा, यहाँ पे बात क्या हो रही है? ऑप्रोब्रियम का सेंटेंस दिया है, द पुलिस ऑफिसर अपीयर्स oblivious to the opprobrium generated by his blatantly partisan conduct. ऑप्रोब्रियम का क्या मतलब होता है? सुना है कभी? अच्छा, नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ oblivious? doubt अब to doubt someone। ठीक है, डाउट कह सकते हैं। हमें पता नहीं है, जब हमें पता ना हो कि क्या चल रहा है, सो वी आर वेरी oblivious, suspect। not being aware ओके मैम। of our surroundings। ठीक है, the appears oblivious to the opprobrium generated by his blatantly partisan conduct. Harsh criticism, acute distrust, bitter enmity, stark oppressiveness. हार्श क्रिटिसिज्म कहते हैं ऑप्रोब्रियम को। ऑप्रोब्रियम का मतलब ही होता है हार्श क्रिटिसिज्म। हार्श क्रिटिसिज्म मतलब बहुत ज्यादा सीरियस, बहुत ज्यादा सिवियर सा। व्हेन यू क्रिटिसाइज समवन, व्हेन यू स्कोल्ड समवन, दैट इज ऑप्रोब्रियम। ठीक है, सो यहाँ पर स्कॉर्न, स्कॉर्न मतलब पता है? ये तो किया था शायद। अच्छा, scorn also means that when you feel that someone is not worthy of your consideration, when someone is not worthy of giving respect, showing respect to that person, that is being scornful। ठीक है, so opprobrium का मतलब ही यही होता है, when you बहुत ज्यादा सीरियसली किसी को क्रिटिसाइज करना। ठीक है, acute distrust बहुत थोड़ा सा डिस्ट्रस्ट होना, बिटर एनमिटी बहुत ज्यादा नफरत होना, स्टार्क ऑप्रेसिवनेस, ऑल ऑफ दीज आर नॉट रिलेटेड हियर, एंड हमें सबसे रिलेटेड वाला वर्ड ही यहाँ पे ढूंढना है। सो ऑप्रोब्रियम इज हार्श क्रिटिसिज्म, सो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी आर। नेक्स्ट वाला मैम देखो, एक बार पोर्टेन। हम्म मैम एक बार 6 वाले को एक्सप्लेन करती हूँ, मतलब उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा था कि पुलिस अच्छा, ऑफिसर सेंटेंस। कंडक्ट। यस मैम। अच्छा, okay. Sentence is saying that the police officer appears oblivious to the opprobrium generated by his blatantly partisan conduct. अच्छा, oblivious मतलब देखिए, blatant, blatant मतलब पता है? blatant तो सुना होगा, नो, मतलब उसने ये काम बहुत ऑब्वियस ज्यादा blatantly किया। मतलब मैम दिखाते ठीक हुए है, क्या, मतलब मैम बहुत ऑब्वियसली करा कि मतलब मैम ये बहुत, यस यस यस, बहुत ऑब्वियसली किया, बहुत ओपनली किया, मतलब कहते हैं ना कि एकदम हमें तो किसी बात की शर्म ही नहीं है, ब्लेटेंट। ठीक है, तो ब्लेटेंटली पार्टिसन कंडक्ट, पार्टिसन कंडक्ट क्या होता है? पार्टिसन कहते हैं कोई भी जैसे कोई भी मेंबर किसी भी अ, जैसे पॉलिटिकल
ग्रुप, कोई भी पॉलिटिकल ग्रुप हो गया, उसके एक मेंबर को हम कह सकते हैं कि दैट इज अ पार्टिसन, दैट पर्सन इज अ पार्टिसन। मतलब बिकॉज दैट पर्सन इज अ क्या कहते हैं, बिलीवर ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी जो भी है। ऑब्वियसली जो उस पार्टी में होगा वो उस पार्टी की आइडियोलॉजी को बिलीव करता होगा। सो स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टीज आइडियोलॉजी, दैट इज पार्टिसन। conduct, ठीक है। So the police officer appears oblivious, the police officer appears oblivious यानी कि अनअवेयर था वो। तो ऐसा लग रहा है पुलिस ऑफिसर को देख के लग रहा है दैट ही इज वेरी अनअवेयर टू द ऑप्रोब्रियम। किस चीज के लिए वो अनअवेयर है? टू द ऑप्रोब्रियम। ऑप्रोब्रियम मीन्स द हार्श क्रिटिसिज्म। तो जो इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जो इतना क्रिटिसिज्म मिल रहा है बाय जनरेटेड बाय हिज ब्लेटेंटली पार्टिसन कंडक्ट, जिसका इतना ओपन पार्टिसन कंडक्ट था, probably he is being very open to his commitment to that, to a particular political party he belongs to some other organization he belongs to। हो सकता है वो, अब ऑब्वियसली हमें कॉन्टेक्स्ट नहीं पता क्या बात चल रही है। सो जो भी उसका कंडक्ट था, पार्टिसन कंडक्ट था, वेरी ओपन पार्टिसन कंडक्ट, ठीक है, उसके लिए उसकी वजह से जो ही वॉज फेसिंग द हार्श क्रिटिसिज्म, उसके लिए वो बहुत अनअवेयर था कि भाई मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, वाई एम आई बीइंग क्रिटिसाइज्ड फॉर माय ओपन कंडक्ट टू माय पार्टी। ठीक है, मेक सेंस हसन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट वन इज द यूएस वॉर ऑन टेररिज्म पोर्टेंस। Option B. Should be. ठीक है, इट अपीयर्स टू मेनी करना गल्फ वोक। अच्छा, पता है कोई चीज इवोक हो रही है, यानी कोई चीज आ रही है, समथिंग इज Arise. Arise. Warning. कमिंग अप। हाँ, अराइज कह सकते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, पोर्टेंड का मतलब क्या होता है, एनी आइडिया? To warn. अच्छा, हमें Increase होना. Okay. Important means बढ़ना किस चीज टू व्हाट? Warning. मतलब किस चीज. यस यस यस, वार्न करना, ठीक है। समथिंग जो बेसिकली एक साइन होना, जो हमें एक वार्निंग की तरह से मिले, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी समथिंग, दैट वार्निंग इज going to be related to something that is that might be harmful, ठीक है। तो कोई भी इस तरह की हमें वार्निंग मिलना, दैट इज पोर्टेंड। पोर्टेंड एक वर्ब है कि कोई चीज हमें, समथिंग इज पोर्टेंडिंग टुवर्ड्स प्रोबेबली एन अर्थक्वेक, कि ये हमारे लिए एक साइन है कि अर्थक्वेक आने वाला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस कह रहा है इट अपीयर्स टू मेनी दैट द यूएस वॉर ऑन टेररिज्म पोर्टेंड्स ट्रबल इन द गल्फ, यानी कि यूएस वॉर ऑन टेररिज्म जो है, इट इज गोइंग टू बी, इट इज अ पोर्टेंस ट्रबल, यानी कि वो एक साइन है जो कि हमें वार्निंग दे रहा है कि गल्फ में ट्रबल आने वाली है। तो इवोक का मतलब होता है कोई चीज आने वाली है, कोई चीज अराइज होने वाली है, ठीक है। बट इवोक हम किसी पॉजिटिव चीज के लिए भी कह सकते हैं, पर पोर्टेंड जो है दैट इज अ वार्निंग, अ साइन फॉर समथिंग बैड, ठीक है, कुछ बुरा होने वाला है, उस टाइप की वार्निंग है बेसिकली। तो हम यहाँ पे evoke नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, एंड पोर्टेंड नेगेटिव की तरफ ही है, वार्निंग ही है। इंट्रोड्यूस नहीं होगा, ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन नहीं हो रहा है हमारा ट्रबल से।
पेल्स होगा क्या? नो मैम। व्हाट हसन? मैम ऑप्शन डी बोर्ड्स। यस, ऑप्शन डी बचा हमारे पास, ऑप्शन डी। बोर्ड्स, बोर्ड्स का अगेन सेम मीनिंग होता है एज दैट ऑफ दिस पोर्टेंड, ठीक है। बोर्ड का मतलब भी सेम होता है, किसी चीज के लिए साइन होना, ठीक है। साइन फॉर टू इंडिकेट कि वार्निंग होना, एक साइन होना, इंडिकेट करना किसी फ्यूचर चीज के बारे में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। ओके, prevaricate. When a videotape of her meeting was cast to explain. Okay. मैम ऑप्शन What? ऑप्शन ए। A. Speaking evasively. यस। When a videotape of evasively का क्या मतलब होता है? घबरा, शायद घबरा के बोलना। घबरा के बोलना? नहीं नहीं, हाँ ओके चलो ठीक है, उस सेंस में ठीक है, घबरा के बोलना। बट हम क्यों घबरा रहे हैं? हमें बेसिक इवेसिव बोलते हैं जब हम बहुत ओपन नहीं होते, ठीक है। व्हेन वी आर नॉट बीइंग वेरी ओपन, जब हमें ओपन होना ही नहीं है, जब हमें अपनी पर्सनल बातें शेयर नहीं करनी, तब बोलते हैं बीइंग इवेसिव, ठीक है। बीइंग इवेसिव इज द सेम एज प्रिवारिकेटिंग। प्रिवारिकेट का मतलब होता है व्हेन यू स्पीक इन एन इवेसिव वे, जब हम इवेसिव तरीके से बोल रहे हो। So when a videotape of her meeting was played back to her and she was asked to explain her presence there, she started prevaricating. So she started speaking evasively. Prevaricate मतलब evasively बात करना। Speaking violently, throwing a tantrum, lying furiously, इससे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो जब उसे वीडियो टेप दिखाया कि ये देखो ये तुम्हारा वीडियो टेप है एंड यू टू एक्सप्लेन, शी वाज आस्क्ड टू एक्सप्लेन हरसेल्फ, तो तब उसको लगा कि तब शी स्टार्टेड स्पीकिंग इन एन इवेसिव वे, बहुत रिजर्व्ड होके, ठीक है, बातें शेयर नहीं करनी, ओपन नहीं होना, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करना। ओके, नेक्स्ट इज रेस्टिव। डिस्ट्रेस्ड। ऑप्शन डी। ऑप्शन बी। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन बी। डी डी डिस्ट्रेस्ड। अच्छा, डी। डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस क्या होता है? ऑप्शन सी मैम। डिस्ट्रेस, अच्छा सी, ओके एक सेकंड। डिस्ट्रेस यानी कि बहुत ज्यादा परेशान रहना, ठीक है। एंड यहाँ पे सेंटेंस कह रहा है कि द क्राउड बिकेम रेस्टिव व्हेन द मिनिस्टर फेल्ड टू अपीयर इवन बाय 10 पीएम। ओके, सलमान से सी, रेस्टलेस। रेस्टिव कहते हैं व्हेन यू नॉट एग्जैक्टली व्हेन यू स्टार्ट बीइंग रेस्टलेस, ठीक है। आप बहुत ज्यादा जो बेचैन होने लगते हैं, रेस्टलेस, कि भाई जो जो भी क्राउड थी वो बहुत रेस्टलेस हो गया था। व्हेन द मिनिस्टर फेल टू अपीयर इवन बाय 10 पीएम, तो मतलब 10 बज गए थे रात के एंड सब वेट कर रहे थे, मिनिस्टर आया ही नहीं था। सो सब बहुत रेस्टलेस होने लगे, बहुत बेचैन होने लगे कि भाई क्या हो रहा है, इतनी देर क्यों लग रही है, राइट। सो व्हेन यूर इतनी देर से व्हेन यू वेटिंग एंड देन अभी तक
ऐसे कितनी बार होता है कि किसी का वेट कर रहा है and कोई नहीं आया, so you start becoming restless. So the crowd became restless when the minister failed to appear by 10 p.m. डिस्ट्रेस मतलब परेशान होता है, डिस्ट्रेस नहीं होगा. सो रेस्टिव का मोस्ट क्लोजेस्ट इन मीनिंग हो जाएगा रेस्टलेस. ओके, नेक्स्ट वन इज ostensible. ऑप्शन ए है apparent. यस, ऑप्शन ए, वेरी गुड. ऑस्टेंसिबल कहते हैं अपेरेंट को. ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है अपेरेंट. सो मनोहर्स ऑस्टेंसिबल जॉब वाज टू गार्ड द बिल्डिंग एट नाइट. सो सपोजिडली, हम कहते हैं ना सपोजिटली, तो ऐसा होना चाहिए था, या फिर जो चीज हम सपोज कर सके या जो चीज अपेरेंट हो, अपेरेंटली ऐसा हुआ है. सो अपेरेंटली मनोहर की जॉब जो थी वो ये थी, टू गार्ड द बिल्डिंग एट नाइट, कि बिल्डिंग को, प्रोबेबली इज नॉट डूइंग दैट. जब हम कह रहे हैं कि अपेरेंटली तो उसकी जॉब यही थी, बट अब वो कुछ और कर रहा है. जो भी, जिस भी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, बट सो ऑस्टेंसिबल मीन्स अपेरेंट. ठीक है. मैम सीरियस. इसमें एक ostentatious and insidious मीन्स क्या होगा? हाँ, ऑस्टेंटेशियस क्या होता है? ऑस्टेंटेशियस तो हम कर चुके हैं, हमने किसी वर्ड ऑफ द डे में किया था एक दिन. ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है जब हम बहुत ज्यादा दिखाते हैं कोई चीज, व्हेन वी आर वेरी क्या कहते हैं उसे, शोई. ठीक है, कि देखो हमारे पास इतना पैसा है, देखो हमारे पास क्या है, इतनी सारी चीजें हैं, देखो हमारे पास मर्सिडीज है. तो व्हेन यू बीइंग वेरी शोई, ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है शोई. देन इंसीडियस. इंसीडियस तो मूवी का नाम है. व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसीडियस? इंसीडियस मतलब क्या है? And hidden. What? Underground. Underground? No, no, no. Hidden. What? मैम hidden HIDDEN. Hidden? Hidden. No, 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 no. इंसीडियस कहते हैं जो चीज छुपी हुई हो, बट नॉट छुपी हुई एग्जैक्टली, बट जो चीज एक्चुअली बहुत हार्मफुल हो, बट पता नहीं चलता कि वो हार्मफुल है. सो उसका इफेक्ट जो है बहुत धीरे 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 दिखता है, धीरे धीरे दिखाई देता है, धीरे धीरे हमें समझ आता है. सो समथिंग दैट इज कॉजिंग हार्म, बट पता नहीं चलता कि this thing is causing harm. So very gradual effect of something, of some harmful source. ठीक है, that is insidious. ओके, अच्छा ये भी मुझे कॉपी करना पड़ेगा. Hassan, is it clear? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. हम्म.
अच्छा, क्वेश्चन तो पढ़ लो. In each of the following questions, a part or two of a sentence has been left blank. You are to select from among the four options given below each question the one which would best fill in the blanks. In case of more than one blanks, the word first in the pair given. अच्छा, सब में एक ही blank है, so no need to worry. Okay. So one dark night, a दरवेश dash passing by a dry well. दरवेश क्या होता है? एक मुस्लिम सेंट को कहते हैं. Saint. What? Mol. Yes. Molana. Yes. So, okay, tell me. Option B. Happened to be. So Darvish happened to be uh, passing by a dry. Nordisk is a company. ठीक है. Nordisk have recently dashed a product called glucometer. क्या Option किया है C, ma'am. कंपनी? क्या करती है प्रोडक्ट को? Launch. एग्जैक्टली लॉन्च करती है ना. कमीशन स्टार्ट बिगन तो करेगी नहीं. So the company Nordisk have recently launched a product called glucometer. Okay. I had already published a novel and it was an unexpected success. I thought. Option A. Hello. Yes, yes. No, option A. These were up his stuff. They Option D, ma'am. मैम एक्चुअली वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है आपकी, शायद मेरे में कुछ ग्लिच है. mm, अरे I didn't say Yes, anything. ma'am. अभी आ रही है आवाज? Yes, ma'am. आ रही है. Okay. I said that days were up का negative meaning होता है. So यहाँ पे तो हम positive कि I had already published a novel and it was an unexpected success. हम सक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं. ये तो पॉजिटिव Option है. D, ma'am. ऑप्शन डी इज फॉर्च्यून वाज मेड. फॉर्च्यून वाज मेड का क्या मतलब होता है? नसीब. Lucky. हाँ, Yes. सक्सेसफुल हो जाना. राइट. Yes, ma'am. तो यहाँ पे भी सक्सेसफुल होने की बात हो रही है. सो आई हैड ऑलरेडी पब्लिश्ड अ नॉवेल एंड इट वाज एन अनएक्सपेक्टेड सक्सेस. आई थॉट माय फॉर्च्यून वाज मेड. मतलब मेरी किस्मत बन गई. राइट. And days were up negative sense है. Chances were good and lady luck was happy. ये सब lady luck was happy is not appropriate here.
वो अगेन ये चांसेस से रिलेटेड ही होता है। लेडी लक वाज हैप्पी एंड चांसेस वर गुड। चांसेस की हम बात ही नहीं करेंगे, ये हम बिकॉज चांसेस की हम कोई इवेंट कोई सक्सेसफुल चीज होने से पहले बात करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर पब्लिश कराने नहीं ले गई होती बुक, उससे पहले की बात कर रही होती, तब चांस की बात आती। अभी तो वो पब्लिश है, वो एक सक्सेसफुल, एक अनएक्सपेक्टेड सक्सेस उसको right. The neighbor grabbed the boy and rolled him off the flames. ऑप्शन डी में। क्या आंसर है? पहले वाले का डी है थर्ड आंसर। ए। ऑप्शन 8 माय डेज वर अप। नो नो नो, तो डेज वर अप बेसिकली का नेगेटिव मीनिंग होता है। ओके डेज वर अप मतलब नेगेटिव सेंस चला गया वो, कि भाई मेरे दिन खत्म हो रहे हैं। यहाँ पे तो हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं कि सक्सेस मिल रही है, उसने नॉवल पब्लिश कराई, सक्सेस मिल रहा है उसमें, हम पॉजिटिव सेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सो ऑप्शन डी हो जाएगा, फॉर्च्यून वाज मेड, मतलब मेरी किस्मत बन गई। मैम इस सेंस में नहीं होगा कि मैं मतलब मैंने नॉवेल पब्लिश करी और मतलब मैम वो मुझे लगा नहीं था सक्सेस होगी, मतलब मैम अनएक्सपेक्टेड सक्सेस तभी आई। तो मैम आई थॉट माय डेज वर अप, मतलब मुझे लगा था कि मेरे दिन मतलब खत्म हो गए हैं, बट देन इट वाज एन अनएक्सपेक्टेड सक्सेस। अच्छा, सो आई थॉट माय डेज वर अप, ये हम बाद में बात कर रहे हैं, हम इनिशियल वाली बात नहीं कर रहे। इट वाज एन, ये सेंटेंस बाद में आ रहा है ना इसके। इट वाज एन यस मैम। अनएक्सपेक्टेड सक्सेस, वो अनएक्सपेक्टेड सक्सेस हो गई। उसके बाद हम बोल रहे हैं आई थॉट माय फॉर्च्यून वाज मेड, मतलब मुझे लगा कि मेरी जिंदगी बन गई है। उसके बाद आफ्टर माय नॉवेल वाज, आफ्टर माय नॉवेल पब्लिकेशन वाज एन अनएक्सपेक्टेड सक्सेस, मुझे सक्सेस मिल गया, सब हो गया। उसके बाद मैं कह रही हूँ कि मुझे लगा मेरी फॉर्च्यून बन गई है, बट मे भी हो सकता है अभी तो आगे जाके मुझे और बहुत सारी नॉवेल्स पब्लिश करनी है। सो मुझे लगा मेरी किस्मत बन गई, बट नहीं, अभी आगे तो बहुत कुछ है करने के लिए। सो लाइक दैट। ठीक है, अगर ये पहले आ ओके रहा मैम। होता तो ऐसे करता कि आई थॉट माई डेज वर अप, बट देन मेरी नॉवेल पब्लिश हो गई एंड उसके बाद मुझे सक्सेस मिल गया। तो डेज वर अप की बात हम पहले करते, पब्लिकेशन से और सक्सेस मिलने से पहले। ओके, हाँ, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वाला देखो। द नेबर ग्रैब्ड द बॉय एंड रोल्ड हिम ऑन द रोड टू डैश द फ्लेम्स। ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी, फिज आउट, फिज आउट फिज आउट। मैम किल द फ्लेम्स। किल द फ्लेम्स नहीं बोलते, फिज आउट द स्मूदर। फ्लेम्स नहीं बोलते। स्मूथर। यस, स्मॉदर, स्मॉदर, स्मॉदर। हम जब है हम किसी चीज को, स्पेशली आग को बुझाना होता है, उसके लिए हम स्मॉदर कहते हैं, स्मॉदर द फ्लेम्स। ठीक है, स्मॉदर का मीनिंग होगा एक्सटिंग्विश करना। एक्सटिंग्विश मतलब खत्म करना उस आग को। राइट, सो द नेबर ग्रैब्ड द बॉय एंड रोल्ड हिम ऑन द रोड टू स्मॉदर द फ्लेम्स। उसका मतलब यही है कि हम फ्लेम्स को खत्म कर रहे हैं, हम फ्लेम्स को बर्न आउट कर रहे हैं। बट जो वर्ड यूज होता है इंग्लिश में, दैट इज स्मॉदर, स्मॉदर द फ्लेम्स। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन, आई विल कॉपी द नेक्स्ट वन। Sam asked me to keep this secret dash. ऑप्शन डी में।
ऑप्शन डी बिटवीन अस, यस वेरी गुड। जब दो लोगों के बीच में बात रहती है तो हम बिटवीन बोलते हैं। सैम आस्क्ड मी टू कीप दिस सीक्रेट बिटवीन अस। कीप दिस सीक्रेट, सीक्रेट नहीं होगा। कीप दिस सीक्रेट, सीक्रेट। कीप दिस सीक्रेट इन माई सेल्फ, कीप दिस सीक्रेट अमंग अस। अमंगस्ट अस का मतलब होता है जब दो से ज्यादा लोग हो तब, बट यहाँ पे दो लोग ही हैं तो बिटवीन अस ही होगा। ओके, next one. Sometimes the greatest inventions dash an idea of startling simplicity. Option B. Option which option? Yeah, B. B. In Japan. B for banana. Yes, ma'am. अच्छा, B is hinge upon. Hinge upon का क्या मतलब होता है? लग उसके रहा ऊपर। है। हम्म, उसके ऊपर, ठीक है। यस, सो सेंटेंस जो है हमारा, हम कह रहे हैं ना कि ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस जो हैं दैट डैश एन आइडिया ऑफ स्टार्टलिंग सिंप्लिसिटी। स्टार्टलिंग सिंप्लिसिटी का क्या मतलब है? बेसिकली जो सक्सेस है, जो हमारे इतने इन्वेंशन जो हैं वो उसके ऊपर बेस्ड हैं। दे आर बेस्ड अपॉन अ सिंपल आइडिया। ठीक है, दे आर बेस्ड अपॉन, या कह सकते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। दे डिपेंड अपॉन अ सिंपल आइडिया। तो डिपेंड अपॉन हम कहते हैं हिंज अपॉन। हिंज अपॉन इज द वर्ड जो जब हमें ये दिखाना हो कि कोई चीज किसी चीज पे बेस्ड है, या कोई चीज किसी, हिंज अपॉन का मतलब ही होता है समथिंग इज बेस्ड ऑन समथिंग एल्स, समथिंग इज बेस्ड ऑन समथिंग। बाकी बाकी तीन जो हमारी चॉइसेस हैं, स्टम्बल अपॉन, स्टार्व्स विदाउट, लैक्स, ये सब नेगेटिव सेंस में जा रही है, बट हम इन दोनों के बीच का रिलेशन बता रहे हैं ना कि जो ग्रेट इन्वेंशंस हैं वो सब डिपेंड करते हैं एक सिंपल आइडिया पे। ठीक है, बाकी बाकी सब नेगेटिव रिलेशन दिखा रहे हैं इन्वेंशन का और सिंप्लिसिटी का। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वाला देखो, 7th। रियल फ्रेंड्स genuinely wanting different garbs। गार्ब्स कहते हैं क्या, योर क्लोथिंग। And gaps in व्हाट, आई कांट हियर यू। मतलब gaps, different gaps. हाँ, गार्ब्स कहते हैं क्लोथिंग को हमारी। तो अलग अलग So, कपड़े, अलग अलग क्लोथिंग, अलग अलग तरह की क्लोथिंग। then option C. सी इज ड्रेस्ड इन डिफरेंट गार्ब्स। ओके, ड्रेस्ड इन। मैम ये क्वेश्चन कुछ अलग लग रहा है इसका। ओके, ड्रेस्ड इन अगर बोल रहे हो ऑप्शन, तो फिर ऐसे तो क्लोथ्ड इन भी हो सकता है। यू नो, आई एम क्लोथ्ड इन डिफरेंट गार्ब्स, आई एम ड्रेस्ड इन डिफरेंट गार्ब्स। क्लैड इन का भी मतलब सेम होता है। क्लैड इन का भी मतलब होता है आई एम ड्रेस्ड इन समथिंग, या मतलब इन डिफरेंट गार्ब्स। तो क्या होगा आंसर?
मैम ये क्वेश्चन कुछ अलग लग रहा है, इसमें फर्स्ट पार्ट है जो ऑर्गेनाइजेशन तक के, वो इस तरह पार्ट लग रहा है, और डिफरेंट गाप्स मैम कुछ अलग लग रहा है। नहीं नहीं, कुछ अलग नहीं है वो। ऑर्गेनाइजेशन से मतलब कोई, मतलब कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन वाला इमेजिन, वो सब उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन है किसी भी जगह को बोल रहे हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट समझ लो, कोई भी एक प्लेटफॉर्म समझ लो, उस सेंस में बोल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये जो कॉन्टेक्स्ट, अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। जो कॉन्टेक्स्ट बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि जो असली दोस्त होते हैं, रियल फ्रेंड्स होते हैं, दे कम इन डिफरेंट, नो ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है, क्लैड इन, ड्रेस्ड इन, क्लोथ्ड इन। ये सब कुछ सही लग रहा है इसमें, है ना? तीनों ही सही जा रहा है, बिकॉज गार्ब्स मीनिंग, गार्ब्स का मतलब क्लोथिंग होता है, तो तीनों से रिलेटेड है। बट जो कॉन्टेक्स्ट है सेंटेंस का, वो कह रहा है कि असली दोस्त जो होते हैं, दे कम इन डिफरेंट गार्ब्स। ऐसे कहते हैं ना कि रियल फ्रेंड्स कम इन डिफरेंट, डिफरेंट, नॉट, अच्छा रियल फ्रेंड्स नहीं बोलेंगे कि जैसे कहते हैं कि फ्रेंडशिप के बारे में अगर बात करोगे, फ्रेंडशिप कैन कम इन डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट साइजेस, यानी कि मतलब बेसिकली उसका कोई, वो कैसा भी फॉर्म हो सकता है, उसका कैसा भी शेप हो सकता है, किसी भी तरह से आ सकता है। यहाँ पे हम रियल फ्रेंड्स के बारे में बात करें कि असली दोस्त जो होते हैं, genuinely wanting the best for the organization, they come in different garbs, they come in different forms, different shapes, different sizes, वो वाले सेंस में, वो वाले कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। सो दे कम इन डिफरेंट गार्ब्स, ठीक है? अलग अलग क्लोथिंग होती है, एंड बाय क्लोथिंग हम उनके पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, हम उनके तौर तरीके के बारे में बात कर रहे हैं, वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, राइट? देयर इज नो वन स्पेसिफिक टाइप, वन स्पेसिफिक आइडिया कि ऐसे ही होंगे, राइट? अपीयरेंस, अपीयरेंस के बारे में, ठीक है, कि उनका अपीयरेंस कैसा भी हो सकता है, ठीक है? मेक सेंस? नेक्स्ट वाला देखो, आई एम एन Yes. एंटरटेनर, हाँ, आई एम एन एंटरटेनर डैश, आई हैव टू कीप स्माइलिंग बिकॉज इन माई हार्ट लाफ्टर एंड sorrow हैव एन affinity. अफिनिटी तो पता है, अफिनिटी कहते हैं किसी लाइक अफेक्शन होना, चाहत होना, सिंपैथी होना, किसी चीज की लाइकिंग होना किसी चीज की तरफ, दैट इज अफिनिटी। Option A. ओके, आंसर, दिस इज नॉट द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। हम ऐसे नहीं बोलते ना, दे, Option B. इवन इफ आई हैव टीयर्स इन मी। Okay, ma'am. Option B. Depressed inside, exactly, even though I am depressed inside, I have to keep smiling because laughter and sorrow have an affinity. लाफ्टर एंड सॉरो की एक लाइकिंग है, लाफ्टर एंड सॉरो का एक सिंपथी है उसके लिए, राइट? सो यहाँ पे स्पीकर क्योंकि दोनों चीजों के बारे में बात कर रहा है, हंसी के भी बारे में बात कर रहा है, लाफ्टर के बारे में भी बात कर रहा है, हैप्पीनेस के बारे में भी बात कर रहा है, एंड सॉरो के बारे में भी बात कर रहा है, दुख के बारे में भी बात कर रहा है। सो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, वहां पर सौरो के बारे में कुछ मेंशन होना चाहिए, तभी तो आगे जाके हम सौरो और लाफ्टर का रिलेशन बताएंगे। सो आई एम एन एंटरटेनर, एंटरटेनर यहाँ पे हमें लाफ्टर के बारे में बात हो गई, राइट? एंटरटेनर, एंड देन इवन दो आई एम डिप्रेस्ड इनसाइड, आई एम एन एंटरटेनर इवन इवन दो आई एम डिप्रेस्ड इनसाइड से हमें सौरो, सौरो के बारे में बात हो गई। उसके बाद हम बोल रहे हैं आई हैव टू कीप स्माइलिंग
because in my heart laughter and sorrow have an affinity. ठीक है, so despite of that I have to keep smiling. Okay, चलो last two sentences, 9th and 10th, then I'll end the class. Political power is just as permanent as today's newspaper. 10 years down the line, dash who the most powerful man in any state was today. Option B, ma'am. B. Yes, ma'am. मैम सी। Why B and why C? मैम ऐसा तो हुआ नहीं, वो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता होगा 10 साल पहले, तो कुछ लोग तो पढ़ते होंगे। फ्यू विल नो और केयर अबाउट, तो दैट्स ऑल। Okay. Yes. अच्छा. Again, focus on the sentence. Sentence कह रहा है कि जो न्यूज़पेपर सॉरी जो पॉलिटिकल पावर है, it is as permanent as today's newspaper. अब यहाँ पे मैं परमानेंट वर्ड तो बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ पे परमानेंट का मतलब परमानेंट नहीं है। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि उतना ही परमानेंट है जितना आज का न्यूज़पेपर है, राइट? सो अगेन, न्यूज़पेपर जो है आधे लोग पढ़ते नहीं है, ऑब्वियसली हर किसी के घर में जाता नहीं है, ठीक है? एंड आज एक बार उस दिन का न्यूज़पेपर भी सब लोग तो पढ़ते नहीं है, जिसने पढ़ा पढ़ा, एंड देन उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, राइट? सो इससे हमें पता चल रहा है कि पॉलिटिकल पावर जो है बहुत टेम्पररी है, इट इज नॉट परमानेंट, इट इज वेरी ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है जो चीज बदलती रहती है। सो 10 years डाउन द लाइन, डैश हु द मोस्ट पावरफुल मैन इन एनी स्टेट वाज टुडे, मतलब किसी को याद नहीं रहेगा एंड नोबडी इज गोइंग टू केयर अबाउट इट। सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। फ्यू विल नो, सिर्फ कुछ को ही पता होगा, और केयर अबाउट, सिर्फ कुछ को ही पता होगा और कुछ लोग ही केयर करेंगे उसके लिए, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ लोग ही पढ़ते हैं, राइट? कुछ लोग ही पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, तो कुछ लोगों को ही पता होगा और कुछ लोगों को ही फर्क पड़ेगा उससे, राइट? सो फ्यू पीपल विल नो और केयर अबाउट पीपल करेंटली इन पावर। तो जो उस टाइम पे करंट पावर में होगा उसके बारे में कुछ, अगेन कुछ लोग को ही पता होगा एंड ओनली कुछ लोग विल केयर अबाउट इट। ठीक है, मेक सेंस? Yes, ma'am. This is the last one. When we call others dogmatic, what we really object to is dash. Dogmatic का मतलब पता है सबको? कट्टरवादी मैम, जो थोड़े कट्टर टाइप के होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, कोई Can't hear रूल you. के लिए। What? मैम जो थोड़े स्ट्रिक्ट कट्टरवादी होते हैं, जो थोड़े से किसी भी रूल राइट के लिए, तो उनको बोला जाता है डॉगमेटिक। Egoistic. ओके, ठीक है। डॉगमेटिक वर्ड आया है डॉगमा से। डॉगमा का मतलब होता है जो एक सेट सेट नंबर ऑफ सेट ऑफ बिलीफ हो, सेट ऑफ रूल्स हो, ठीक है? डॉगमेटिक का मतलब होता है जो बहुत रिजिड हो इन टर्म्स ऑफ हिज और हर बिलीव्स, हिज और हर जैसे अब जो उसके बिलीव्स हैं, जो उसकी आइडियोलॉजी है, वो उसके लिए बहुत रिजिड है, एंड दैट पर्सन इज नॉट रेडी टू चेंज his opinions, change his ideology, change his principles. ठीक है, that is dogmatic. So जब हम बोलते हैं दूसरे लोग dogmatic हैं, what we really object to is किस चीज को हम object करते हैं?
जब हम ये मैम बोलते ऑप्शन हैं सी, द एक्सट्रीमिज्म दैट गोज अलोंग विद इट। एक्सट्रीमिज्म नहीं, हम ऑब्जेक्ट किस चीज को कर रहे हैं? ऑप्शन डी मैम। ओके, डॉगमा का मतलब होता है, या डॉगमा, ओके, डॉगमेटिक का मतलब होता है जब हम अपने, ठीक है, अपने खुद के बिलीफ के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हो और डी। दूसरों के व्यूज जो है वो हम उसको उसको ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। मैम ऑप्शन बी। बी या डी? मैम डी। डी। ओके, आई हर्ड डी, if that's what you said. डी कह रहा है the subversion of whatever they actually believe in concomitantly. What does this mean? मतलब है इसका? concomitantly का क्या मतलब होता है? concomitant कहते हैं जो बहुत वो हो, रिलेटेड हो, कनेक्टेड हो। ये चीज बहुत concomitant है, दिस इज वेरी connected, this is very related to some other thing. ओके, जब हम कह रहे हैं कि दूसरे लोग डॉगमेटिक हैं, तो हम व्हाट वी आर एक्चुअली ऑब्जेक्टिंग टू, जब मैं कह रही हूँ कि कोई और डॉगमेटिक है, यार वो तो मेरी बात नहीं सुन रहा, मैं ही सुन रहा हूँ उसकी बात, या वो तो कभी अपने ओपिनियन से हटता नहीं है, मैं एक्चुअली ऑब्जेक्ट किस चीज को कर रही हूँ? आई एम ऑब्जेक्टिंग देयर होल्डिंग डॉगमास दैट आर डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। तो प्रॉब्लम तो तभी होती है जब वो मेरे ओपिनियन से अलग होते हैं, राइट? जो मैं बिलीव कर, मेरे भी तो कुछ ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज हैं, तभी तो मुझे दूसरा इंसान डॉगमेटिक लग रहा है। अंडरस्टैंड? अगर मैं डॉगमेटिक नहीं होती तो मैं तो उसकी बात मान लेती, क्योंकि मैं आई वुड बी रेडी टू चेंज, आई वुड बी रेडी टू एक्सेप्ट अदर्स व्यूज। So when we call others dogmatic, what we really object to is कि उनके dogmas जो है, उनके set of principles जो है, that are, those are different from my set of principles. Those are different from my dogma. ठीक है? Make sense? नहीं? यस मैम। Okay. ठीक है? ओके, सो ऑप्शन बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। मैम वो ऑर्गेनाइजेशन वाले में कौन सा था मैम, ड्रेस्ड इन या क्लैड इन? कम। ऑर्गेनाइजेशन, इधर था ऑर्गेनाइजेशन वाला। वेयर वाज द ऑर्गेनाइजेशन वाला? फ्रेंड्स वाला ना? यस मैम। हाँ, उसमें था कम इन, रियल फ्रेंड्स कम इन डिफरेंट गार्ड्स। ओके। ये रियल फ्रेंड्स genuinely wanting the best for organization come in different garbs। ठीक है? ठीक है, चलो, I'll end the class here and सलमान सर ने, आई डोंट नो बताया होगा या नहीं, बट जो इंग्लिश क्लासेस का शेड्यूल रहेगा, इट इज गोइंग टू बी अ बिट फ्लेक्सिबल। अभी आई एम
नॉट थोड़ा बट हाँ काफी ज्यादा बिजी। सो आई लेट यू नो एक दिन पहले जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। सो कल नहीं होगी बट आई लेट यू नो कब होगी, ठीक है? वीक डे में होगी किसी दिन, ठीक है? कमिंग वीक मंडे ट्यूसडे में से किसी दिन हो जाएगी क्लास, ठीक है? ओके। Okay, ma'am.